नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हो तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गे ज़रूर लिखिएगा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, हम सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू हो गए और इस बार की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि पूरा का पूरा 9 दिनों का है और 9 दिनों में अलग-अलग रूप से अर्थात 9 स्वरूप में माता रानी हमारे घर पर ज़रूर ही आती है। लेकिन हम लोगों का कैसा आचरण व्यवहार देख करके हम लोगों के ऊपर अपनी जो आशीर्वाद बरसाती है। लेकिन इस बार की नवरात्रि में मैं जो आपको कुछ अजीब पौधे के बारे में बताएँगे। अगर आप भी इस पेड़ के जड़ के यदि आप पहन लेते हैं तो भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे वहाँ पर यार दौलत आपके पीछे-पीछे यूँ ही चली आएगी। वैसे हिंदू संस्कृति में पेड़-पौधों की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ही चली आ रही है और पेड़-पौधे बहुत ही शुभ होते हैं। कुछ पेड़-पौधे पूजनीय होते हैं। जैसे पीपल का हो गया, बट वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। और यदि सच्चे दिल से अगर इन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की कुछ समस्याओं को यूं ही चुटकियों में दूर कर ले रहे हैं और जीवन की चलती परेशानी को यूं ही दूर करके चले जाते हैं। लेकिन इन पेड़ पौधों की केवल पूजा ही नहीं की जाती बल्कि पूजा करने के साथ साथ बल्कि ये औषधि में उपयोग करने पर अनेक प्रकार के बीमारियों को भी छुटकारा दे देती है। वैसे वेद पुराणों में इस पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया जाता है। तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, ऐसे अनेक प्रकार से कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में बहुत ही महत्व किए जाते हैं। पीपल का पूजा किया जाता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के अलौकिक या कुछ दैवी शक्तियाँ पाई जाती है, जो ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है जिसका परिणाम जो वैज्ञानिक भी देख करके परेशान रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पेड़-पौधों के जड़ के बारे में मैं बताऊँगा, जिसके यदि आप जड़ को ताबीज़ बना कर के पहन लेते हैं और वो भी इस नवरात्र में माता दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और आपका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, रिद्धि-सिद्धि की प्राप्ति होगी, शुभ लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, आरोग्य चाहते हैं तो आरोग्य भी मिलेगा, आपका भाग्य आपके साथ में रहेगा, दुर्भाग्य जो साथ छोड़ कर चला जाएगा, आपके जीवन की दरिद्रता जन्मों जन्मों तक कोसों दूर चली जाएगी और मान सम्मान कीर्ति सब कुछ यश ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। कुछ ऐसी मनोकामनाएं भी होती हैं जो बहुत दिनों से बस आप सोचते हैं लेकिन आज तक पूरी नहीं हो, वह भी मनोकामनाएं अगर आप इस पेड़ पौधों के जड़ को बस यूं ही यदि आप पहन लेते हैं तो बस आपको किस चीज़ की देरी है। आप जान लीजिए आखिर वे कौन से ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जिनके मात्र जड़ पहन लेने से आपके जीवन की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वैसे मैं आज के इस वीडियो में मैं 5 जड़ों के बारे में बात करूँगा और इन 5 जड़ों में से कोई भी एक अगर पहन लेना तो बस आपका काम हो जाएगा। वैसे पेड़ पौधे इस जीवन में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ दिखाते हैं। ये किसी भी साधक की खतरनाक से खतरनाक, गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। कैसी भी जटिल समस्या हो, यदि उसका सही तरीके से उपाय कर लेते हैं, चाहे आयुर्वेदा से, चाहे कोई तंत्र मंत्र से, चाहे कुछ और तरीका से, बस ये पेड़ पौधों को यदि ठीक तरीके से सही समय पर यदि सही मुहूर्त पर यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो जीवन की जटिल से जटिल समस्या को ही चुटकियों में ठीक कर देते हैं। इस पेड़ पौधों का धार्मिक दृष्टि से महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है। हर तरीके से देखा जाए तो पेड़ पौधे का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा फायदा ही फायदा है। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं जड़ों के बारे में बात करूंगा, इन जड़ों को 9 दिन लाना है और पूजा पाठ करके सही तरीके से, जैसे आप जो है माता दुर्गा की पूजा करते हैं वैसे इन जड़ों को भी पूजा करके यदि आप इसे अपने गले में धारण कर देते सारे के सारे चीज़ों की आपकी प्राप्ति हो जाती है। आप गले में महंगे महंगे रत्न पहनते, आभूषण पहनते हैं, लेकिन अगर आप इस महंगे रत्न के बजाय अगर इस पेड़ पौधों के जड़ को पहन लेते हैं तो यह उन महंगों रत्नों से ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि महंगे जो आप रत्न पहनते जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी होती है, त्रुटि होती है और वो 100% प्योर नहीं है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ना पूरा का पूरा प्योर है क्योंकि आप इसे स्वयं खुद धारण करेंगे अपने ही बना करके। इस वजह से इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावटी नहीं है, 100 का 100% प्योर है। तो यदि आप इस नवरात्रि में किसी भी प्रकार का कोई नकली काम नहीं करेंगे, मूर्ख बनाने वाला काम नहीं करेंगे तो 100% आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा ताकि जो नवरात्र में इस पेड़ की जड़ के बारे में यदि आप जान लेते हैं आखिर वे कौन से पेड़ है जिनका जड़ मात्र पहन लेने से आपके जीवन की समस्याओं को खत्म कर देते हैं।
वैसे इस पेड़ की जड़ को लाने के बाद 9 दिनों तक पूजा करना और 10वें दिन विजयदशमी के दिन जो है चांदी के ताबीज में, यदि चांदी नहीं हो तो आप कोई से तांबे के ताबीज में इसे भर करके आप इसे अपने गले में या कमर में या बाजू में धारण कर लेना। बस आपका काम हो जाएगा। आपके जीवन की कैसी भी गंभीर से गंभीर समस्या हो, जो चाहे वह जो है पूरा हो जाएगा। बस इस नवरात्रि में 9 दिन तक पूजा करने के बाद इसको धारण करना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप माता दुर्गा के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए, साथ में आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा वीडियो को तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला नंबर का जो वह पेड़ है ना, वह है आपको अपराजिता का पेड़। जी हाँ, आपने सही सुना, अपराजिता का पेड़। यह जो अपराजिता का जो पुष्प होता है ना, ये 2 कलर के होते हैं, एक नीला कलर के होते हैं, एक सफेद होते हैं। और अपराजिता का पुष्प जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। अगर आपको अपराजिता का पुष्प जो मिल जाता है और माता लक्ष्मी को यदि आप जो भेंट कर देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप अपराजिता के इस पेड़ को जो है धारण करते हैं, इस पेड़ की जड़ को यदि आप धारण करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं को यूं ही खत्म कर देता है। यदि आपके जीवन में लंबे दिनों से कोई समस्या है, चाहे नौकरी संबंधी हो, कोर्ट कचहरी का हो, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति हो, कर्ज में डूबे हुए, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई, तो बस आप अपराजिता के फूल के पुष्प के जड़ को आपको लाना है और उसको सही तरीके से विधिवत आपको पूजा करके आपको गले में धारण कर लेना है। यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। और अगर इसके पुष्प को माता लक्ष्मी के चरणों में, माता दुर्गा के चरणों में भेंट करते हैं तो माता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन सफ़ेद वाला पुष्प जो है माता दुर्गा को मत भेंट करिएगा, क्योंकि लाल कलर के पुष्प ही माता दुर्गा को प्रसन्न होते हैं। तो सफ़ेद को छोड़कर कोई दूसरा आप जो भेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर का जो यह जड़ है वह है चिड़चिड़ा का जड़। जी हाँ, चिड़चिड़ा या कुछ लोग इसे अपमार्ग भी बोलते हैं। तो अपमार्ग, अच्छा अपमार्ग इसका नाम क्यों अपमार्ग? क्योंकि इसका बीज जो है उल्टी तरफ होता है और यह दुनिया से उल्टा चलता है। संत महात्मा इसका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं। संत महात्मा जो हिमालय पर लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते हैं, इसका खीर बना करके खा लेते हैं। यह जो है भूख और शौच को कंट्रोल कर देता है। साधु महात्मा जो हिमालय पर तपस्या करने वाले लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते हैं, वह इसका खीर बना करके यूं ही सेवन करते हैं और लंबे लंबे दिन तक शौच नहीं जाना पड़ता है। तो आप इसके जड़ को आपको लाना है और 10वीं तिथि को अर्थात विजयदशमी के दिन आपको 9 दिन तक पूजा करने के बाद आपको इसको अपने गले में धारण कर लेना। शत्रु जो है आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई कितना भी बड़ा खतरनाक शत्रु हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वैसे यदि आप जो इसको प्रयोग जो इसके जड़ को यदि आप पहनते हैं तो वशीकरण भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यदि आप कहीं समाज में जा रहे हैं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आप चाहते हैं कि लोग हमारी ही बातें सुने, लोग हमारी तरफ ध्यान दें, तो आप जो इसका जड़ को पहन करके जाइएगा, यकीन मानिए आपकी और जो है आकर्षित होना लोग शुरू हो जाएंगे। इसका जो है जड़ पहनने से आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करना होता है। यदि ग्रह पीड़ा भी होती है, कोई ग्रह जो है दोष भी लगा, तो उस ग्रह दोष से भी कुछ जो है शांत मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। ये जो चिड़चिड़ा अपमार्ग का जो जड़ इतना चमत्कारी होता है। तीसरा नंबर का जो वह जड़ है वह है चमेली का जड़। जी हाँ, आपने सही सुना, चमेली के जड़ में अनेक प्रकार की दैवी शक्तियाँ पाई जाती हैं। और चमेली का तेल को जो है हनुमान जी के सामने जो है इसको बाती डाल करके प्रज्वलित किया जाता है। इस वजह से हनुमान जी के सामने यदि इसका तेल का प्रज्वलित करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी आपके साथ में सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन अगर इस नवरात्र में यदि आप सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, तो आप चमेली के जड़ को अवश्य लाइएगा। चमेली के जड़ को ला करके 9 दिनों तक आप जो इसका विधिवत पूजा करना है। पूजा करने के बाद आप जो इसको जड़ को किसी ताबीज में या चांदी के या तांबे में ताबीज में आपको इसको भर करके आपको इसको पहन लेना। आपके साथ में माता दुर्गा की तथा माता लक्ष्मी की, हनुमान जी की, सारे देवताओं की कृपा आपके साथ में रह गई। आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तीसरा नंबर का उपाय जो हो गया, अब रह गया बात चौथा नंबर की जो उपाय। चौथा नंबर का उपाय है सफेद मदार की जड़। कुछ लोग इसे आंख का पेड़ भी कहते हैं। आपके अगल बगल कहीं ना कहीं तो जरूरी होगा। वैसे सफेद मदार का जो जड़ होता है ना, भगवान श्री गणेश का स्वरूप होता है।
कुछ ऐसे मदार के पेड़ होते हैं जो 11.5 साल पुराने अगर हो जाते हैं तो उसका जो मदार का पेड़ का जो जड़ होता है गणेश भगवान की सूंड की आकृति हो जाती है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं। और यदि आप सफेद मदार की जड़ को पहन लेते हैं तो आपके साथ में साक्षात भगवान श्री गणेश की आशीर्वाद चलने लगता है और आपके सारे के सारे विघ्नों को भगवान श्री गणेश यूं ही हर लेते हैं। कैसा भी कष्ट हो तत्काल उसका फल मिलता है, सारे के सारे कष्ट को हर लेते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्राप्त होता है। और आप इसका जड़ को यदि आप अपने कमर में, गले में, बाजू में पहन लेते हैं तो आपके साथ में भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लगता है। और 9 दिन पूजा करने के बाद यदि इसके जड़ को धारण करेंगे तो गणेश भगवान अति प्रसन्न होकर के आपके साथ में, और यदि आपके ग्रह कुंडली में यदि बुध ग्रह परेशान कर रहा हो, बुध ग्रह अशांत स्थिति में हुआ तो बस इसको धारण करने से बुध ग्रह की स्थिति सही हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री गणेश का जो ग्रह होता है बुध ग्रह को शांत करने के लिए होता है। तो आप सफेद मदार की जड़ का आप जो है जरूरी बने, आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि धन लाभ जरूर होगा। 5वें नंबर का जो उपाय है बरगद की जटा। जी हाँ, आपने सही सुना, बरगद की जटा। यह आध्यात्मिक दृष्टि से जो है जो एक देवतांग वृक्ष है। इसमें देवताओं का वास होता है। पट सावित्री के दिन जो है सुहागिन स्त्रियां इसकी पूजा करती हैं क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। इस पर जो देवताओं का वास होता है, देवताओं के अंश होते हैं, इसका जो है पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न होता है। भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। और यदि आप बरगद की जटा को यूं ही यदि आप अपने गले में धारण धारण कर लेते हैं तो बंद किस्मत को तालों को खोल देता है। 9 दिन पूजा करने के बाद आप इसके जटा को अवश्य ही आप अपने गले में, कमर में या कहीं पर धारण जरूर करिएगा। आपके जीवन में भोले बाबा की कृपा लगेगी और आपके जीवन के सारी स्थिति को सही कर देगा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे जड़ों के बारे में बताया जो बहुत ही चमत्कारी, इसमें अनेक प्रकार की दैवी शक्तियाँ पाई जाती है, कोई किसी से कम नहीं होता है। ये पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन की स्थिति को बदल के रख सकते हैं। लेकिन इस नवरात्र में यदि आप सही तरीके से 9 दिन पूजा करने के बाद, अखंड दीपक ज्योति जलाने के बाद अगर इस जड़ का उपाय करते हैं, इस जड़ को यूं ही यदि आप अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख दर्द को यूं ही खत्म हो जाता है और आपके जीवन की स्थिति सही हो जाती है। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे सभी भक्तों, मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों का विश्वास होगा तो वे लोग इस उपाय को कर जरूर करेंगे। लेकिन जिन लोगों का विश्वास नहीं होगा तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, उनके सामने साक्षात अगर भगवान भी प्रकट हो जाए तो उनको विश्वास नहीं होता है। इस वजह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी आज तक झुठलाते हैं, कहते हैं हमने तो देखा नहीं। अरे भैया, जब तुम पैदा हुए क्या तुम अपने नाना परनाना को देखे हो? तो क्यों तो अपने नाना परनाना को विश्वास करते हो? बस वैसे ही वह भी एक समय थे और हम लोग जो पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, उनका फल हमें भगवान अवश्य ही देते हैं। हम अंधविश्वासियों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, उन लोगों को लिए बनाते हैं जो खास तरीके से जिनको भगवान पर विश्वास हो, आस्था हो। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप भगवान की भक्ति भाव करिए, आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। बस आपका स्वास्थ्य तो 100 का 100% सही रहेगा और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपने जीवन में जो चाहे वह चीजें धारण कर लेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तुम भैया 5 लाख 10 लाख महीने का कमाओ, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम्हारा 5 लाख 10 लाख 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। इस वजह से स्वास्थ्य का सही रहना जरूरी है। और स्वास्थ्य आपका तभी सही रहेगा जब आप भगवान के शरणों में गिरेंगे, जब आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे, जब आप भगवान की सेवा अर्चना करेंगे। अवश्य आपका स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी और आपका काम जो बनने से कोई नहीं